देवरिया विकास भवन के गांधी सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स बाल श्रम उन्मूलन समिति, जिला बंधुआ श्रम सतर्कता समिति की बैठक हुई संपन्न। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडेय ने कहा कि बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए जनपद में अभियान चलाकर बाल श्रमिकों को चिन्हित कर उनको कार्य से अवमुक्त कराकर उनके परिवारों की शैक्षिकी और आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और कहा कि दुकानों और विभिन्न प्रतिष्ठानों पर बाल श्रम उन्मूलन की कार्यवाही की जाएगी। सहायक श्रमायुक्त स्कंद कुमार मिश्र ने बताया कि बाल श्रम के लिए बने कानून बाल श्रम की चुनौतियों और समाधान तथा उसके लिए चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जरूरतमंद श्रमिक विभागों से संपर्क कर आवश्यक योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान सुशील कुमार सिंह, जेबी सिंह, तारकेश्वर तिवारी, सुरेश कुमार वर्मा, अनिल कुमार सोनकर सहित 35 विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। देवरिया से ब्यूरो चीफ सुधाकर पांडे की रिपोर्ट। At the time of payment की कॉन्ट्रैक्टर से वो 1% की जो आपकी कॉस्ट आप कंस्ट्रक्शन है वो कटौती करके भी अपने पास कर सकते हैं और 30 दिनों के अंदर उसको श्रम विभाग में जमा कर सकते हैं। जो अधिष्ठान पंजीयन आपने शुरू में करवाया उसी के सापेक्ष वो पैसा जमा कर देना होता है और उसकी डिटेल्स आप हमारे पास भेज दीजिए। दूसरी चीज़ की ट्रेडिंग के लिए हमारी टेक्निकल टीम बैठी हुई है। आप उसके पास आप नंबर ले लीजिए। शैलेश पटेल है यहाँ पे, शैलेश पटेल अपना नंबर बता देंगे और आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं उनसे। ट्रेडिंग में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये कटौती अनिवार्य रूप से किया जाना, उसको 30 दिनों के अंदर जमा किया जाना एक कानूनी प्राविधान है। इसका उल्लंघन किए जाने पर उस पर अलग अलग दंडात्मक कार्रवाई भी भविष्य में हो सकती है। क्षेत्र पंचायत में, ग्राम पंचायत में लेबर के खाते में डायरेक्ट प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी जाती है। तो यदि जो आप बता रहे हैं कि 1% लेबर से कटौती की जाए तो इसके लिए डिबेट में प्रावधान करना होगा। क्षेत्र पंचायत और सभी लोग निजी क्षेत्रों से सर हमारे पास है कि सरकारी और इसी तरीके से सर कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स के होता है। ये कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स लेकिन निजी क्षेत्रों के लिए एग्जामिशन होता है। यदि कोई अपने घर का निर्माण करवाता है और उसकी कीमत 10 लाख रुपए से कम होती है तो उसको सेस नहीं देना होता है। लेकिन 10 लाख रुपए से यदि उसकी घर का निर्माण की लागत लगती है तो जनरली लगती ही है। यदि कोई निर्माण करवाता है तो उस पर सेस की धनराशि लगती है 1% पास उसको देना होता है। हमारे पास सर डेटा तो हमारी नक्शा पास पार्टी किया कि आपने 2009 के बाद जितने भी नक्शा पास किए हैं कटौती का कोई ऐसा सिस्टम था नहीं पूरा। 2009 के बाद जो नक्शा उन्होंने पास किया उससे कटौती की मतलब लाइबिलिटी बनती है सर। तो कम से कम वो हमारे पास आएगा तो वी कैन एक्सेस है एज एन एसेसिंग अथॉरिटी और हम उसको करेक्ट कर सकते हैं तो सर आपके माध्यम से उनको डायरेक्शन करा जाएगा कि जितने भी नक्शा पास होने अथॉरिटीज हैं तो वो कम से कम हमें डेटा दे देंगे कि 2009 के बाद कितने नक्शा उन्होंने स्वीकृत किया है, कितना क्षेत्रफल जाना है सर। और इसी तरीके से उनको एक डायरेक्शन और दिया गया है कि बिना सेस जमा किए हुए वो किसी भी प्रकार का नक्शा पास नहीं करेंगे। उससे अधिष्ठान पंजीयन होगा और उसके बाद से इसकी टेंटेटिव जमा होगी। टेंटेटिव जमा होने के उपरांत आप उसका नक्शा स्वीकृत करेंगे। उसके बाद जब वो कंप्लीशन करवा लेता है तो फिर से उसका फाइनल असेसमेंट होगा। यही प्रावधान है। इसके अलावा मैं आप सभी से कोई रखता हूँ कि यदि आपको कोई बिल रखना हो एक बारी इस संबंध में मैं नक्शे वाले मामले में जिला पंचायत से बोल रहा हूँ। जी आपका लेटर गया था तो मैंने बोर्ड ने उसको स्वीकृत कर दिया। मैं जमा कर दूँ, मैं सूची आपको दे दूंगा कितने नक्शे मैंने पास किया हूँ आप अपने स्तर से करवाई कर लें। बिल्कुल बिल्कुल मैं सूची उपलब्ध करा दूँ। बिल्कुल बिल्कुल यही अपेक्षित भी है। और किसी को कोई बिल रखना है चाइल्ड लेबर से संबंधित या योजना से संबंधित या सेस से संबंधित तो आप कर सकते हैं। अवेयरनेस के संबंध में सर मैं अपना बहुत साझा कर रहा हूँ।